हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए, ये वीडियो भी ना संडे की है, शाम की। तो यहाँ पे जो दोपहर में सारा कपड़ा वपड़ा सब धुली थी ना, तो सब मैं और प्रिंसी, क्योंकि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो मैं और प्रिंसी दोनों जन मिल के लेते आए थे छत पे से। और उसके बाद ना जो आंगन में सब बर्तन फैला हुआ था तो मैं कई सब बर्तन समेट लूँ और उसके बाद जो बर्तन रह जाएगा तो उसे मैं धुल लूँगी। तो साथ ही साथ ये भी सब काम करी थी। वो किचन में भी जितना बर्तन था ना सब मैं लेती आई थी और चलूँगी, अब मैं सब बर्तन धुल लूँगी। तो उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धुलने के बाद ना यहाँ पे मुझे निकालनी थी रजाई, क्योंकि मम्मी अब काफ़ी ठंड आ गई ना तो मम्मी को ठंडी लगती है। तो कह रही थी कि रजाई निकाल दो। बस मैं मम्मी के लिए रजाई निकाल रही थी, अभी अपने सबके लिए नहीं निकालूँ क्योंकि अभी हमको सबको ना इतनी ठंडी नहीं लगती है। और मम्मी आगे वाले कमरा में सोती ना, तो आगे वाले कमरा में थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं रजाई निकाल दे रही थी और 2 रजाई निकाल लूँगी, अभी पूरा नहीं निकालूँगी, बस 2 ही निकालूँगी। जैसे एक ज़रूरत के लिए ज़रूरत पड़ी और एक मम्मी के लिए निकाल दे रही थी। यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ काम कर लूँगी। और मैं आप लोग से आज बहुत मतलब ज़रूरी बात करें, जैसे कि ना मैं आप लोग सोचते होंगे कि ये बुआ बन गई, कभी इस चीज़ का हम सबसे बताए नहीं। तो सही बात है ना, मैं आप लोग से बहुत बड़ी बात छुपा के बैठी थी और ना मैं किसी से भी नहीं बताई थी कि मैं ऐसे मतलब हम सबको इस दिन का इंतज़ार है। क्योंकि ना बीच में क्या हुआ, 2-3 बार थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो जिस वजह से ये हुआ कि अच्छे से एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या फिर मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए ना, तो फिर सबके साथ खुशी से शेयर करी जाएगी। तो बस यही सब सोच के ना मैं किसी से भी चर्चा नहीं करी थी कि हाँ मतलब मेरे भाभी की डिलीवरी होने वाली है। फिर हम लोग को एक एक दिन ना हम लोग के लिए इंतज़ार में कट रहा था कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। आखिर वो दिन आ ही गया और मैं बुआ बन गई। तो आप लोग भी खूब खुश होइए कि मैं बुआ बन गई। और देखिए, माँ बनने का सुख ना बहुत नसीब से मिलता है। जिसे सुख नहीं मिलता ना, शायद उसको भी मन में बहुत तकलीफ़ होती होगी, लेकिन भगवान के ऊपर सब भरोसा रखिए, शायद सबकी मनोकामना पूरी हो जाए। क्योंकि देखिए, मेरी भी जो मतलब भाई भाभी है ना, तो उनकी भी शादी को 6 साल हो गए थे। तो काफ़ी हम लोग भी सोच में थे कि हाँ हर एक चीज़ अच्छे से हो जाए, और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से भी हो गया। थोड़ा समय लगा, लेकिन हाँ अच्छे, जो कहा गया है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सच में बहुत ही मीठा फल मिला है और हम सब इससे बहुत खुश भी है। और बात लड़की या लड़के की नहीं होती, बात होती है माँ बनने की। क्योंकि आजकल लड़की और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब के लिए सब एक बराबर हैं। बस चलिए, बस यही आप लोग से कहना चाहती थी। और बुआ बोल के ना मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मतलब का तो दिन, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि बस मेरे मन में ये है कि मैं कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ वहाँ पर, लेकिन नहीं पहुँच सकती हूँ। मजबूरी आप लोग को पता है ना कि एक औरत अपने घर को छोड़ के कैसे जा सकती। हाँ, अगर यहाँ कहीं रहे होते ना तो मैं तुरंत दौड़ के चली जाती, लेकिन अब बम्बई जाना मेरे बस की बात नहीं है। तो उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे ना जो आटा पीस के आया था तो टंकी खाली हो गई थी ना, तो सबसे पहले मैं आटा पलट दी थी सब चाय पीने के बाद। और उसके बाद फिर देखिए, मैं आलू उबाल के रखी थी, तो आलू में मैं धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीस ले रही हूँ। और ये आलू ना मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इतनी खुशी की बात हुई ना, तो बच्चों का ही मन होगा कि आलू की कचौड़ी खाने के लिए। तो बस मैं अभी उसी की तैयारी करने लगी। और आज संडे भी है, तो संडे के दिन मैं सोची कि चलो, और दिन तो मुझे समय मिलता नहीं, लेकिन संडे के दिन की सोची कि चलो लोग इनकी सबके लिए बना दो जो एक खाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं तैयारी करने लगी थी आलू कचौड़ी की। और यहाँ पे देखिए, सब अच्छे से मिक्स कर ली थी, मतलब धनिया पत्ती वगैरह। और ठंडी के मौसम में ना अगर इस तरह से कचौड़ी या आलू का पराठा बना तो ज़्यादा टेस्टी आता है। मैं मसाला कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि ना यहाँ सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर हुआ, धनिया पाउडर, ये सब डालने से ना फिर वो सब्जी वाला फ्लेवर आ जाता है। अरे आलू का पराठा खाना है तो इस तरह से खाओ, या कचौड़ी की हाँ लगे कि हम सब आलू का खा रहे हैं। तो उसके अंदर फिर देखिए, ये है सुबह के अगले दिन की वीडियो, यानी कि सोमवार की वीडियो है, जिस दिन वो था गुरु नानक, सॉरी अरे कुछ था ना, किसी चीज़ का छुट्टी था बच्चों का, मुझे याद नहीं है किस चीज़ का छुट्टी था। तो यहाँ पे फिर कल रात में क्या हुआ ना कि जब मैं आलू की कचौड़ी आप लोग को नहीं दिखा सकी, क्योंकि कल जब आप लोग के साथ दिखाई कि मैं आलू तैयार करके रखी थी ना, उसी समय की लाइट कटी आई, करीब रात 12 बजे के करीब आई लाइट, कहीं से शायद ख़राब हो गई थी।
तो लाइट नहीं थी, जिस वजह से मैं रात में कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फिर ये देखिए सुबह की वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा हो गया था सुबह का, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मैं 4 ही बजे उठ गई थी। और सब करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं एक तरफ चाय रख दी हूँ और एक तरफ मैं छौंक दे रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाएंगे नहीं, लेकिन मुझे तो जाना है। तो मैं सोच रही थी कि इनको सबको भी खाना बना के चलूँ। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे रही थी इनको सबको दोपहर के लिए, और रोटी भी इसी समय सेक के रख दूँगी, और थोड़ा सा नाश्ता में बना दूँगी पोहा, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं भी टिफ़िन में लेके चली जाऊँगी और मम्मी और दोनों बच्चों को दोपहर के लिए हो जाएगा। पोहा इन लोग नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब कर रहे थे। तो यहाँ पे ना इस बीच करीब एक मतलब 15 दिन से सुबह 6:30 बजे करेक्ट लाइट कट जाती है और फिर आती है 8 बजे। तो मैं जल्दी कर ही रही थी, लेकिन लाइट कट गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी हो गई है और रोटी भी सीख गई है। तो अब मैं अपने चलने की तैयारी करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा सब्ज़ी में काट दे रही थी धनिया पत्ती, और लाइट नहीं तो मुझे ना काफ़ी परेशानी। और सुबह ना अब इस समय ठंडी है ना, तो अंधेरा तो रहता ही है, बहुत अंधेरा रहता है। और किचन में मेरे ना थोड़ा ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। बाकी तो और कमरों में इतना अंधेरा नहीं होता, लेकिन किचन में सबसे ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि धूप निकलते ही निकलते 8 या 8:30 बजे तक तो धूप अच्छी खासी धूप निकलती है। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने होने के बाद फिर यहाँ पे मैं रोटी वोटी सब रख दे रही थी। और फिर देखिए सब टिफ़िन उफिन अपना लेने के बाद फिर मैं भी देखिए तैयार हो गई थी, और अब मैं भी निकलूँगी अपने सिलाई सेंटर के लिए, और बच्चे रह जाएंगे अकेले। तो प्रिंसी बस वही कही थी कि मम्मी आज आप मत जाओ, हम अकेले रह जाएंगे, क्योंकि दादी भी चली जाएंगी उस घर कुछ काम से। तो मैं कही कि चलो तुम अपना अंदर से गेट बंद करके रहना, तब तक दादी आ जाएंगे 1 घंटे में। अब क्या करो, जो कोई चीज़ पकड़ ली ना तो उसे फिर छोड़ना भी अच्छी चीज़ नहीं है, कि देख लूँ 1-2 महीना करके कैसा रहता है मेरे लिए, नहीं तो फिर देखा जाएगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए अपना सब बॉटल वॉटल रखने के बाद, टिफ़िन उफिन रखने के बाद, तब मैं निकलूँगी सिलाई सेंटर के लिए। उसके बाद फिर देखिए मैं चली गई थी सिलाई सेंटर, और सिलाई सेंटर से आने के बाद शाम को फिर देखिए चाय वाय पीने के बाद और फिर से मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, शाम के खाना में। तो मम्मी ना दोपहर के में ही मतलब शाम को करीब मतलब जब भी वो काटी होंगी, तो मम्मी ना मेथी काट के रखी थी। तो चल रही बस उसी मेथी की भुजिया बना दूँगी, दाल चावल रोटी बना दूँगी, क्योंकि ना मुझे भी चावल खाए 2 दिन हो गए, चावल खाने का बहुत मन करता है। क्योंकि कल भी चावल नहीं बनाई थी ना, तो परसों ही चावल बनाई थी। तो मैं सोची चलो इस समय आज मैं पूरा खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले छौंक दे रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, और मेथी की सब्ज़ी में ना बस मैं लहसुन और हरी मिर्च डालती हूँ, और एक आलू डाल रही थी, क्योंकि ना बिना आलू के मुझे ना भुजिया नहीं अच्छी है, बिना आलू के ना बहुत ज़्यादा कड़वी आती है, और एक आलू डालने से ना काफ़ी अच्छी मतलब भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ फिर देखिए मैं अच्छे से तड़का लगा, पहले मैं आलू को फ्राई कर ले रही थी, हल्का सा जब आलू लाल हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं इसमें मेथी डाल दूँगी। तब तक यहाँ पे देखिए दाल भी बन गई थी, और दाल को पलट के तब उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसी में चावल। तो अभी मैं बेनी नहीं हूँ, बस ये देखिए लेके बैठी थी चावल, लेकिन यहाँ पे सब्ज़ी भी साथ ही साथ बनी जा रही थी, तो यहाँ पे मैं कर ले रही थी। और मेथी की भुजिया ना ठंडी में तो ठंडी में खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी में सारा चीज़ मिलता है। और ना इस समय मेथी की भुजिया है, बथुआ है, या ये सब कभी मेथी का पराठा हुआ, बथुआ हुआ, तो ये सब ज़्यादा टेस्टी लगती है, बथुआ की सब्ज़ी भी। और ये सब सब्ज़ी ना मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, मुझे ये सब मैं सोचना नहीं रहता कि हाँ बच्चे खाएँगे कि नहीं खाएँगे। तो यहाँ पे देखिए तब तक ये भी आ गए थे, और ये देखिए हाथ मुँह धो चुके थे। तो बस वही पूछे थे क्या खाना बना, तो बस इनसे वही इनकी और मेरी बात चल रही थी कि वो कह रहे थे कि जल्दी से बना दो, भूख लगी है। बस मैं कहीं बस सब्ज़ी छोंक दी हूँ एक तरफ। अब आटा रोटी तो ज़्यादा नहीं सेकूँगी, क्योंकि ना रोटी दोपहर की ढेर सारी रखी थी। तो यहाँ पे देखिए दूध भी पलट दे रही हूँ, तो वही इनसे मैं कही थी कि रुक जाओ, बस 2-3 रोटी बस इनके भर के लिए सेकूँगी। तो यहाँ पे इनको ना आते ना दुकान से, तो ना बहुत भूख लग जाती है, जिस वजह से मुझे इतनी जल्दी करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं देख ले रही थी कितनी रोटी है दोपहर की, तो इस हिसाब से मैं रोटी सेकूँगी। तो दोपहर की करीब 6-7 रोटी थी, तो बस इनके भर के लिए रोटी सेकूँगी, और मैं मम्मी और बच्चों को एक दे दूँ, क्योंकि देखिए खाना फेंकना अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं जल्दी फेंकती नहीं। तो यहाँ पे देखिए हो गया था सब, तो मैं चल रही सेक लूँगी रोटी। और देखिए रोटी जब सेकने जाए थे ना, उसी समय आ गया था मतलब बम्बई से फ़ोन, तो बस उन्हीं सब से मैं बात करने लगी थी। कहें कि हटो, अच्छा मैं रोटी सेक ले रहा हूँ। बस देखिए यहाँ पे ये रोटी सेकने लगे थे। आप लोग इन्हें भी देखिए किस तरह से मदद करते हैं मेरी खाना वाना बनाने में, और जब रहते हैं ना तो मदद बहुत करते हैं, लेकिन अपने अपने काम में देखिए सब बिजी
रहते हैं ना, जिस वजह से नहीं समय दे पाते हैं इतना मुझे, लेकिन फिर भी जो देते हैं मेरे लिए इतने बहुत है। तो यहाँ पे बस ये देखिए मैं बात कर रही थी और मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। बस वही सब खुशी, थोड़ी थोड़ी देर पर फ़ोन उनसे बात होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए रोटी वोटी ये सेक दिए थे, ज़्यादा नहीं, बस 5-6 रोटी बनाई थी मैं। तब चल रही हूँ, सबसे पहले मैं इन्हें निकाल दे रही हूँ खाना। और वहाँ पे देखिए मम्मी बैठ गई हैं, इनका टिफ़िन है, मेरा टिफ़िन है और बच्चों का टिफ़िन सब, और जो भी छोटे मोटे चाय का बर्तन था तो सब मम्मी लेके बैठ गई थी धुलने के लिए। तो बस मैं मना कर रही थी कि मम्मी आप रहने दे, अभी खाना करके मैं फिर धो लूँगी बर्तन। कहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम लोग खाना मतलब निकाल के नहीं दे दो, और तुम भी खा। कहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे सच पूछो ना, भूख बहुत लग जाती है। सिलाई सेंटर में ना 4 बजे होते होते मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर देखिए सब खाना पीना खाने के बाद फिर इनको सबको मैं निकाल दे रही हूँ दूध। और मैं बुआ बनी हूँ, तो उसकी फ़ोटो कौन कौन देखना चाहता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो छोटी मतलब उस बेबी का फ़ोटो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे फिर देखिए, क्योंकि मैं अभी फ़ोटो ही देख के जी रही हूँ, मुझे ना बहुत शौक लग रहा है उसको देखने का, लेकिन क्या करूँ, नहीं देख सक रही हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड कर दी। आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलूँ, तब तक के लिए बाय बाय।